हेलो फ्रेंड्स, नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.2 अपनी कंप्लीट कर ली थी। आज उसके आगे से स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो अपना एग्जाम्पल अगला स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है अपना 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अपन को ये तीनों संख्याएं दे रखी है और अपन को बोला है इनके दशमलव प्रसार अपन को ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। दशमलव प्रसार के लिए अपन क्या करते हैं, हर का भाग देते हैं अपने अंश में, 3 का भाग देंगे 10 में, जो भी अपना आएगा भागफल वो अपना होगा दशमलव प्रसार। भाग देते हैं 3 का भाग 10 में। दूसरा अपन से पूछा है 7/8, 8 का भाग 7 में। और तीसरा अपन से पूछा है 7 का भाग 1 में। स्टार्ट करते, 3 का भाग पहले देते हैं 10 में। तो 3 का भाग जब 10 में देंगे जाता है 3 बार। इसको भागफल को मैं ऊपर लिख देता हूं, 3 बार बचा 1 शेषफल आ गया। लगाएंगे पॉइंट, दशमलव लगाया, आ गया अपना 0। फिर से दिया 3 का भाग 3 बार, आ गया 9। फिर से बच गया 1, फिर से उतारेंगे 0, कितनी बार 3 बार। फिर से आ गया 9, बचा 1, फिर से उतारा 0, 3 बार 9। अपन इस भाग को जहां तक देते रहेंगे अपना जो शेषफल है वो हमेशा 1 आता रहेगा और अपना जो भागफल होगा ये हमेशा आगे चलता रहेगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि जो अपना भागफल है वो आया है 3.333। इसको डैश डैश में दिखा देंगे। यही अपना इसका दशमलव प्रसार था। या तो अपन भागफल लिख के बता दे या फिर अपन इसको बता दे अपना दशमलव प्रसार। ये अपना होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और जो लास्ट में अपना बचता है वो होता है अपना शेषफल। अगला करते हैं इसी तरह। 8 का भाग 7 में देंगे, 7 में भाग नहीं जा रहा, लगाएंगे अब देंगे भाग इसका अपन देंगे 8 में। अब 70 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 8 बार। क्या आ गए 64। 70 में से 64 गए, बचे 6। दशमलव अपन ने पहले ही लगा रखा है, फिर से उतार लेंगे 60। 56। फिर से अपने पास बच गए 4। दशमलव है अपने पास पहले से, 0 लगा लेंगे। ये आ गया 5 बार 40। ये अपना आ गया शेषफल 0। तो अपन ने इस स्थिति में देखा था जो अपना शेषफल था पहले वाले में जो अपन ने दिया था, तो इसमें जो शेषफल था वो पहले आया 1, फिर से आया 1, फिर से आया 1। जब तक अपन देते जा रहे थे अपना जो शेषफल था, शेषफल कौन सा, ये पहले आया 1, फिर से 1, फिर 1 और ये लास्ट में फिर से 1। तो जो शेषफल था वो 1 1 1 1 बार बार रिपीट होने लग गया था। अगला देखो, इसमें अपन ने जब दिया तो इसका भाग यहां तक गया, ये अपना भागफल अपन को मिल गया। आगे अपना शेषफल 0 हो गया। अब अपन इसमें और इसका भाग नहीं दे सकते, तो अपने इसके आगे की जो संख्या है वो कुछ भी नहीं आएंगी। ये जो इसका भाग होगा ये यहीं तक होगा, निश्चित मान तक होगा। लेकिन इसमें अपन ने देखा था ये भाग चलता ही जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। तो ये अपन ने इसको डैश डैश से दिखा दिया था। तो इसमें अपना जो भागफल आया, भागफल अपना आया है 0.875। और जो अपना शेषफल आया, शेषफल आया पहले अपना 6 आया, फिर 4 और लास्ट में आ गया अपना 0। 6 4 और फिर आ गया 0। 0 शेषफल आते भाग अपना खत्म। अगला देते लास्ट अपना 7 में अपन को देना है 1 का भाग।
भाग नहीं जाता, दशमलव लगाएंगे, 0 दशमलव लगा लिया, दशमलव लगाते ही आ जाएगा यहाँ पर 0। कितनी बार भाग जाएगा? एक बार। क्या आ गया? 7 बच गए 3। साथ में मैं भागफल शेषफल लिखते चलता हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा शेषफल। पहले अपना शेषफल बचा 3, ठीक है। दशमलव लगा रखा, वापस उतार लूंगा मैं 0। अब जाएगा 4 बार, ये आ गया 28, बच गए 2। वापस शेषफल आ गया 2, फिर से लगाएंगे 0, 2 बार, 14, बच गए 7, बच गए 7, फिर से 0, सॉरी 6 बच गए, वापस उतारा 0, जाएगा 8 बार, आ गया 56। यहाँ पे भी 6 था, 6 बार गया, बच गए अपने 4। फिर से 0 उतारेंगे, 5 बार, 35, फिर से बचे 5, शेषफल आ गया फिर से अपना 5, ठीक है। फिर से उतारेंगे 0, फिर से जाएगा 7 बार, 49, बच गया 1। कितना आया? शेषफल 1। अब ये वापस 1 आ गया, यही 1 जहां से अपन शुरू किया था, अपन वापस वहीं पे पहुंच गए। अब ये वापस प्रोसेस आगे करते जाएंगे और वापस यही आना शुरू हो जाएगी। अब क्या करेंगे? अपन वापस 0 लगाएंगे, फिर 7 आएगा, फिर बचेगा 3, फिर 0 लगाएंगे, फिर 28। तो इसके आगे वापस जो प्रोसेस है वो वापस यही वाली शुरू होने वाली है। अब ये जो चल रहा है ये वापस यहीं से वापस शुरू हो जाएगा। तो अपना जो ये मान है ये वापस यही बदल बदल करके आता रहेगा। तो अपना जो भागफल आया 0.1428557, यही आया। तो यही मान है, ये वापस इसका बदल बदल के आने लगेगा। मैंने इसका ऊपर लाइन लगा दी, मतलब जो भी आगे चलेगा वो वापस यही आएगा। जैसे इसको अपन 0, ये 3 पॉइंट वाला आया था, इसको 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार। इसी तरह इसमें भी हो गया। ये अपना जो बोला था अपन को दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, पहले का दशमलव प्रसार था अपना ये 3.333 चल रहा है, दूसरे का था 0.875 और लास्ट तीसरे का आ गया 0.142857। ये हो गए अपने इन तीनों के दशमलव प्रसार। अगला एग्जाम्पल दिया है हमें, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इसने जब अपन को बोला कि दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है, तो अपन को वैसे ही समझ में आ गया कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं क्या होती थी? जिन संख्याओं को अपन P बटा Q के रूप में व्यक्त करते थे उन संख्याओं को अपन कहते थे परिमेय संख्या, और वहां भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अपन इसको दर्शाना है कि P बटा Q के रूप में अपन इस संख्या को लिख सकते हैं जहां पे Q का मान 0 नहीं है। इसने अगले दूसरे शब्दों में पूरी परिभाषा के रूप में अपन को व्यक्त कर दिया कि परिमेय संख्या क्या होती है, उनको पूरा इसने समझा दिया। एक दूसरे शब्दों में 3.142678 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते थे? पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं आती हैं उनको अपन बोलते थे पूर्णांक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको अपन संख्या अपन को दी है 3.142678। इसको अपन को भिन्न के रूप में दिखाना है, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे और
3 और 3 जितनी संख्याएं हैं पीछे उतने अपन नीचे 0 लगा देंगे। तो अपन इसको p बटा q के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने के बाद अपनी संख्या बन जाएगी 3 1 4 2 6 7 8। पॉइंट यहाँ था, पॉइंट हटा दिया मैंने, कितनी संख्याएं हैं 3 और 3 6, पॉइंट के इधर तो 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए अपने 6 0। अब अपन ने देखा कि अपनी जो ये संख्या है, ये संख्या p बटा q के रूप में है, जहां अपना q, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। जो भी अपनी कंडीशन थी वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई है। मैंने ये लिख दिया, इसको भिन्न के रूप में लिखना था p बटा q के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में, तो मैंने इसको p बटा q के रूप में लिख दिया, जहां पर p और q मेरे पूर्णांक है। ये मेरा p है, ये मेरा q है, दोनों मेरे पूर्णांक है, दोनों प्लस की संख्या है, माइनस की होती तो भी पूर्णांक होती, और 0 से लेकर के अनंत के बीच में है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की संख्याएं हैं। तो ये मेरी दोनों p और q जो दो संख्याएं हैं, ये दोनों मेरी पूर्णांक है, और जो q है उसका मान भी 0 नहीं है, q का मान अपना 0 नहीं है, तो मैंने इसको p बटा q के रूप में लिख दिया। अब ये संख्या मेरी एक परिमेय संख्या है। पहले मेरी जो ये संख्या थी ये परिमेय संख्या नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये p बटा q के रूप में नहीं थी। अब ये p बटा q के रूप में है, इसको मैंने परिमेय संख्या बोल सकते हैं। आगे ऐसे ही अपन और देखेंगे, जैसे अपन ने संख्याएं देखी 3.333, ये संख्याएं कुछ चलती जाती हैं। ये तो चलो ये क्वेश्चन जो दिया था अपन को, इसमें ये यहाँ तक जाकर के अपना भाग रुक गया, लेकिन इनमें क्या होता है, दशमलव के बाद में संख्याएं चलती रहती है। इनका अपन को परिमेय संख्या में अपन कैसे ज्ञात करेंगे, और भी बहुत से क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अपन ने अभी तक बार का पढ़ा, 0.27 बार, ऐसे भी क्वेश्चन देखे। एक आया था 1/7 का अपन ने मान निकाला था पिछले अभी थोड़ी देर पहले, उसमें भी अपन ने देखा था कि ना 7 का भाग देते 1 में तो कुछ लंबी सी संख्या आई थी, 0 1 4 2 7, उसके ऊपर भी बार था। तो उनका अपन है ना, उनको परिमेय संख्याओं में कैसे बदलते, ये सब अपन देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें अपन को एक संख्याएं दी होंगी जिनका दशमलव प्रसार चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, उनको अपन कैसे बदलेंगे परिमेय संख्या में, ये सब देखेंगे अपन अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करें।